टीवी अखबार वाला भी आपको लगता है कि डरा हुआ है? देखिए, सभी की नहीं मैं बात कर रही हूँ, लेकिन जब मालिक का देखिए, आप क्या है, रिपोर्टर है ना, ये सभी रिपोर्टर है, आप खुद अपने चैनल के मालिक हैं, लेकिन इनके ऊपर भी बहुत मालिक बैठे होते हैं, सीनियर बैठे होते हैं। ये कहते हैं इतना ही चलाना है जितना बताया। यहाँ तक मैं ऑन डिबेट में थी, भारतीय जनता पार्टी से मैं सवाल करी थी, मेरा माइक ऑफ कर दिया गया। तो ये कौन चैनल था, नाम बताइए। चैनल था बाइकआउट हो जाएंगे? नहीं बाइकआउट क्या, मैं तो सच बताऊंगी। माइक ऑफ किया, मैं आपको लिंक भेज दूंगी। अभी 4 दिन पहले मैं बैठी हुई थी, माइक बंद कर दिया, आपको वॉइस नहीं आएगी, और मैं बोले जा रही हूँ। बेटी के लिए मैं बोल रही थी, किसी बेटी का जिक्र चल रहा था, उसके लिए मैं बोल रही थी बाइकआउट करने के। अगर मेरे को सच बोलने से भी ये बाइकआउट करते हैं, अगर मेरे को लोगों को रूबरू कराने से बाइकआउट करते हैं, अगर मैं लोकतंत्र देश में अपनी बात बेटियों के लिए रखूंगी, बाइकआउट करते तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी का बताते हैं, मोदी जी को जितना गाली दिया आप लोगों ने, इसीलिए वो हारे हैं। देखिए, गुजरात में जितने ज्यादा आप देख रहे होंगे, किसी के पास कितने करोड़ों का अरबों का पैसा मिल रहा है, किसी के पास कितना मिल रहा है, किसी के पास क्या मिल रहा है, पूरी संस्थाएं, पूरा सिस्टम, दो गुजराती खरीद रहे, 2 बेच रहे, पूरा सिस्टम ही उधर है। तो इन्होंने सिस्टम को पूरे अपने उसमें लिया हुआ है, लेकिन जनता सब जान गई है धीरे धीरे। इसीलिए आपने देखा होगा हिमाचल में जो हमारी सरकार बनी है, कांग्रेस जो वहाँ पर आई है, तो शायद इन्हीं सब चीजों को देख करके आई, और तमाम महिलाओं को राष्ट्रपति तक हमारी दी है, ये हमारी पार्टी है। दूसरी बात, अगर ऐसा बहनों को कहीं भी ऐसा महसूस होता तो मैं उनको बोलती हूँ कि हमारा जो देश है, सभी, मैं पुरुषों की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं उनकी जरूर करूँ, जो मनोस्मृति दिमाग के लोग होते हैं, या कोई भी व्यक्ति इस तरीके का होता है जो आपको सम्मान नहीं देता, तो आकर के भीड़ में से निकल कर आगे अपनी बात रखने का हौसला रखिए। ये आपके खुद आपके नेतृत्व को दर्शाता है, ये आपके खुद के विचारों को दर्शाता है। क्या कमी है हमें कि हम नहीं बोल सकते? हम देश की बेटी नहीं है? कांग्रेसी डरे हुए रहते हैं। किसने बोला हम डरते हैं? से डरते हैं। देखिए, हमने बोला, हमने तो कभी नहीं डर महसूस किया। देश में जब किसान आंदोलन चल रहा था, जब से लेकर आज तक, आज 9 दिसंबर है, आज तक हम तो कभी डरे नहीं। क्यों नहीं डरे? क्योंकि हम भ्रष्टाचारी नहीं है। हमें अच्छे से पता अपना अधिकार, अपने ये जनता को उनके मूल अधिकारों से वंचित कराने का काम सरकार करती है, टीवी पर बैठकर मुर्गे लड़ा करके। हमारा क्या काम है, आपका क्या काम है? ये काम है कि उनको उनके अधिकारों से आप रूबरू कराइए, उनको बोलने के लिए बताइए। आप बताइए उन्हें, बाबा साहब संविधान देकर के गए थे, कहाँ ये संविधान को मानते हैं? संविधान को जलाने वाले, बाबा साहब की मूर्ति तोड़ने वाले, ये संविधान चिल्लाते हैं, और हम बाबा साहब का सम्मान करते हैं, हमारे पूर्वज सम्मान करते हैं, हमारी पार्टी सम्मान करती है, सभी किसान संगठन सम्मान करते हैं। ये कहते हैं कि संविधान को नहीं मानते। कौन कहते हैं संविधान को नहीं मानते? हम संविधान के हिसाब से चलते हैं। हमने आज तक भी, इतने दिन से मुझे राजनीति में हो गया, इतने दिन मैंने किसान आंदोलन भी किया, आज तक मैंने जो भी काम किया ना, संविधान के दायरे में किया है। बिना संविधान के दायरे में मैंने आज तक कोई काम नहीं किया। आएगा तो मोदी आप लेके आएंगे, जनता ला रही है। नहीं, आप लेके स्पेशल प्रवक्ता बन के आए हैं क्या? स्पेशल प्रवक्ता टीवी अखबार वाला प्रवक्ता है। देखिए, टीवी अखबार, देखिए, मोदी जी के प्रवक्ता वो है जो जनता के लिए नहीं दिखाते। टीवी पर एक बंदा बैठा हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी के, बोलते काम किया है, काम करेंगे, क्या काम किया हमें भी बताइए, हम जानना चाहते हैं। हम देश की बेटी है, लोकतंत्र देश में। जब वो काम नहीं गिनवा पाते तो वो कहाँ चले? देखिए, नेहरू जी कमाल के आदमी थे। नेहरू जी, जनता खुश है। देखिए, नेहरू जी कमाल के आदमी थे। जब वो आप लोग रो रही फिरंगी दुखी, आज ये दुखी। 1200 का गैस हो गया, जनता खुश है, उनको सुन रही है। 450 का सिलेंडर, आज 1200 रुपए का। एक महिला संसद में बैठ करके बड़ा चिल्लाती थी, बोलती थी, निर्लज हो गई क्या? बोलती नहीं, बेटियों के लिए नाम नहीं लेने में आपको डर लग रहा है? मैं तो बोल रही हूँ, स्मृति ईरानी जी बोलती थी, आपको पता नहीं है? बोलती थी, 450 का सिलेंडर ले लेकर घूमती थी इधर उधर। और आज हम महसूस करते हैं कि वो कब प्याज लेकर के बैंक में जमा करने जाती थी। वो आपने देखा था उनको? पूरे देश में बैंक में जमा करने प्याज जाती थी भारतीय जनता पार्टी। और हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ जी, वो बैठते थे। मैंने उनको देखा, मैंने उनकी पुरानी फोटो देखी, मैंने कहा ये तो हमारे मुख्यमंत्री, क्योंकि इतना नहीं जानती थी पहले, एक्टिव नहीं थी इतना। मुख्यमंत्री रहे? हाँ, मैं मुख्यमंत्री रहे, ये शर्म की बात। लेकिन एक बात मैं और आपको बताऊं, कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के ऐसे हैं जो किसानों के साथ भी आना चाहते थे, किसानों की बात भी उठाना चाहते थे, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये जो है अपने सिस्टम, संस्थाओं को उन पे हावी कर देते हैं, लोग डर जाते हैं। हम मानते हैं कि लोग कांग्रेसी डरते हैं? कांग्रेसी नहीं, इन्हीं के नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है, आपने देखा भी होगा कितनी ज्यादा, जो राज्यपाल है सतपाल जी, वो भी बोलते हैं, वरुण गांधी जी भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं। अब ये क्या करोगे आप? आपकी पार्टी के लोग आपकी खिलाफत कर रहे हैं, तो आप समझिए कि आप जनता के। एक सवाल, मोदी जी कह रहे हैं अमृत काल में प्रवेश हो गया है देश। अमृत काल में? क्या सतयुग में चले गए हम? अमृत युग में चले गए क्या? अमृत तो जब भी मिलते थे सुनने को और देखने को, जब भी मिलते थे ना। तो आपको मिल रहा है थोड़ा बहुत अमृत? नहीं, आपने चखा आपने? मैं तो देखिए कलयुग में हूँ, 21वीं सदी में हूँ, तो मुझे कलयुग है या कलम युग है? सबके हाथ में कलम है। कलम पर
पहरा है, हाँ। कलयुग में कलम पर पहरा है, तो आप इसको कलम युग कह लीजिए या कलयुग कह मोदी जी लीजिए। कह रहे हैं भाषण में कि 100 साल मनाएंगे आजादी का, अभी और मुद्दे उठा रही है, लेकिन फायदा बीजेपी को तो लग रहा है, देखिए, रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। आपने कैसे बोला कि फायदा, हम आप फायदे नुकसान कौन देखता है? व्यापारी, दो व्यापारी लगे हुए हैं पार्टी में और हमारे नेता उनके बिल्कुल खास दोस्त हैं, तो ये फायदे नुकसान व्यापारी देखते हैं। हम जनता की आवाज उठाते हैं, हम बेरोजगारों की आवाज उठाते हैं। ये व्यापारी छत्तीसगढ़ में भी लगे हुए हैं। लगे रहें तो फिर हम ये बात भारतीय जनता पार्टी भी मानती है कि वायनाड के जो सांसद हमारे राहुल गांधी जी, उनका जो क्षेत्र है सबसे ज्यादा बढ़िया है, इसको भारतीय जनता पार्टी भी मानती मतलब है। मंच पे अडानी अंबानी को गाली और छत्तीसगढ़ में सारे टेंडर ठेके उन्हीं को देते हो आप लोग हैं? किनको देते हैं? उन्हीं को, अडानी अंबानी को। सुनिए, केंद्र सरकार के हाथ होती है, राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। सरकार को तो ये आपने देखा नहीं, दिल्ली में राज्यपाल को सारे अधिकार दे दिए, राज्य सरकार को सारे अधिकार दे दिए राज्यपाल को, ठीक। और मुख्यमंत्री का क्या वो है? दिल्ली में भी चाहे कोई भी राज्य हो, मुख्यमंत्री जनता की वोटों से बनता है, तो उसके अधिकार में होनी चाहिए ना सारी चीजें। मैम, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन गई है, फिर भी कांग्रेस के नेताओं को जो है, विधायकों को अलग जगह संरक्षित किया जा रहा है। इतना डर किस बात का है कांग्रेसियों को? किसने बोला? रिसोर्ट रिजॉर्ट में ले जाया जाए। सुनिए, अब आपके नेता है या आप हैं, आप पत्रकारिता करते हैं, आपके फ्रेंड, आपके दोस्त अगर आपके साथ में जाएंगे, आपकी टीम के लिए, आपके लिए काम करेंगे, तो क्या आप इनके लिए सारी सुविधाएं नहीं मुहैया कराओगे? नहीं, बताओ, आप कराओगे नहीं? सुविधा नहीं हो रही है। मैंने आपसे इतना पूछा, आप इन पत्रकारों को लेकर के किसी जिले में जाना है, वो स्टेट में डर है। कौन कह रहा है? ना जाएं। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? कांग्रेस के लोग खुद ही कह रहे हैं। ये सुनिए, कौन कौन कह रहा है? कांग्रेस में जो भाजपा है, और बिके ही अब तक देखिए क्या हुआ है आपके जो साथ। बिकने वाले लोग थे वो चले बीजेपी से गए। डर है हमें। सुनिए, जो जनता के लिए खड़ा रहेगा और जो डरेगा नहीं सिस्टम से, जो इन लोगों के खिलाफ बोलेगा, देश हित में बोलेगा, वो इस कांग्रेस में हमेशा रहेगा और देश की आवाज उठाएगा, और चाहे कांग्रेस में ना भी हो तब भी। और जो डरेगा वो बिक जाएगा, सीधी बात है। हम नहीं बिके ना, हम नहीं डरे ना, लोगों ने इतनी आवाज उठाई, लोगों ने हमारे खिलाफत भी इतनी करी, लेकिन समय के आधार पर समय ने सबके मुंह पे तमाचा मारा। हमारे तो ऐसे पोस्टर वायरल करवाए, पीछे कमल का फूल है कि भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता मर गए थे क्या, कि पूनम पंडित को एक कमल का फूल पार्टी ज्वाइन करा, इस तरीके के पोस्टर वायरल कराए। आप मेरा इंटरव्यू करने आए थे, आप मेरा इंटरव्यू करने आई थी, ये मेरा इंटरव्यू करने आई थी। मैंने कहा मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, बस मैं इतना बोलूंगी, समय का इंतजार है। और आप देख रहे हैं कि मैं ये समय कब आएगा आपका? मोदी जी कह रहे हैं 25 साल और रहेंगे अभी। 70 साल तक बीच बीच में ये लोग आते रहे और जाते रहे, हम भी आते रहे, तो हमने भी 14 में सोचा, आपने भी सोचा, समय परिवर्तन था, अभी समय परिवर्तन है। आपको किसने बोला? इतना शोर मचा रही है, जोर मैं तो लगा पहले से ही रही है, मचा रही तो हूँ, मोदी जी मैं तो के पहले खिलाफ से ही मचा रही हूँ। मैं तो जब आंदोलन में बैठी थी, मुझे तो राजनीति का रह भी नहीं पता होता था, मैं तो तब से देश के किसानों के लिए शोर परफेक्ट मचा हो रही गई है, हूँ। अब तो परफेक्ट अलग चीज है, चीजें सीख जाते हैं, सीख गई ना। सीखना चाहिए। अगर देश के हित में लड़ना, किसानों की आवाज उठाना, बेटियों के साथ संघर्ष करना, बुजुर्गों के साथ खड़े रहना अगर राजनीति है, तो इस तरीके की राजनीति मैं पसंद करती हूँ। दिल्ली में भी स्थिति ठीक नहीं है मैडम आपकी, देखिए। किसने बोला नहीं है? एमसीडी चुनाव में देखिए, ये तो आप देख रहे हैं, एक दो रिचार्ज हो रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में सीएम रेस के लिए लड़ाई चल रही है, कि किस तरह अरे ये आपको लग रही है सबके विचार रख के सीएम भी डिक्लेयर होंगे, घबराओ मत।